बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक ऐसा शक्तिशाली सम्राट राज करता था जिसे लोग अपार धन और विशाल सेना के लिए जानते थे। ये थे मगध साम्राज्य के राजा धननंद। इन्हें नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना थी। उधर पश्चिम दिशा में एक और महाशक्तिशाली राजा अपनी विजय की भूख में बढ़ता चला आ रहा था। उसका नाम था सिकंदर महान। सिकंदर भारत क्यों आना चाहता था? सिकंदर का सपना था, मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। मेरी विजय यात्रा वहां तक रुकेगी जहां सूरज डूबता है। उसने मिस्र, फारस और मध्य एशिया पर कब्जा कर लिया था। उसने सुना भारत एक धन और वैभव की भूमि है। मगध साम्राज्य में अपार संपत्ति है। उसे लगा अगर भारत पर अधिकार हो जाए तो उसका साम्राज्य अपराजय बन जाएगा। यही लालसा उसे भारत खींच लाए। सिकंदर ने भारत में कहां तक विजय की? सिकंदर ने तक्षशिला के राजा को झुका लिया। झेलम नदी के पास राजा पोरस से जबरदस्त युद्ध लड़ा और जीता। उसकी सेना बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसकी दृष्टि अब मगध पर जमी हुई थी। नंद वंश की ताकत। राजा धननंद के पास 2 लाख से ज्यादा पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 4,000 युद्ध हाथी, अपार खजाना और दृढ़ गढ़। उनकी शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थी। सिकंदर के सैनिकों ने सुना कि मगध की सेना हाथियों से युद्ध करती है जो किसी भी किले को रौंद डालते हैं। क्यों नहीं हुआ युद्ध? जब सिकंदर की सेना झेलम पार कर रही थी, अचानक विद्रोह हुआ। सैनिक थक चुके थे, वे वर्षों से युद्ध पर युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने साफ कहा, हम अब नहीं लड़ेंगे, हम घर लौटना चाहते हैं। हमें इन युद्ध हाथियों से भी डर लगता है। सिकंदर को यह सुनकर क्रोध भी आया, लेकिन सच्चाई यही थी। उसकी सेना टूट चुकी थी। भूख, बीमारी और थकावट ने साहस को निगल लिया था। यहीं पर उसने मगध पर चढ़ाई की योजना छोड़ दी। मोरल सीख। एक के पास असीम महत्वाकांक्षा थी सिकंदर, दूसरे के पास असीम संसाधन और शक्ति धननंद। लेकिन कभी कभी सबसे बड़े युद्ध इच्छाओं से नहीं, परिस्थितियों से रुक जाते हैं। सिकंदर का लालच और विजय का सपना उसकी सेना की हिम्मत हारने से अधूरा रह गया। नंद वंश और सिकंदर का महासंग्राम इतिहास की सबसे बड़ी संभावित लड़ाइयों में से एक होकर भी कभी नहीं लड़ा गया। शिक्षा यह है, केवल महत्वाकांक्षा से सब कुछ संभव नहीं होता। सामर्थ्य, मनोबल और परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।